देती है। ओह गॉड, कैसा बीबी दिया है मुझे। मैं इतनी जल्दी घर कैसे लौटूं? मेरी बीबी एक नंबर की पागल है, वो भी मेरे लिए। मैंने बोला था उसे मेरे साथ आने के लिए, पर वो नहीं आए। अब मुझे बोल रही है घर जल्दी लौटने के लिए। जेके सियोल छोड़कर दीगू के ऐसे गांव में आकर क्यों रह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो उससे मिलने के बाद पता चलेगा। ये जांकुक हमेशा मेरे सपनों के बीच आ जाते हैं। काल का लौंडा आकर मेरा सारा काम बिगाड़ रहा है। मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? इतना हाइपर क्यों रहे हो? हाइपर क्यों रहा हो? वो जियोन जांकुक फिर से मेरा काम बिगाड़ने आ गई। उस जमीन पर उसका नजर पड़ा है। वो जमीन को देखने वहाँ गए हैं। वो लड़का मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं उसका कुछ नहीं कर पाता हूँ। इस जन्म में तुम उसका कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम में वो हिम्मत नहीं है। वो उसके बाप की तरह नहीं है, वो अपने माँ पे गई है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ना तुम उसके बाप पे कुछ कर पाए, ना तुम उसको कुछ कर पाओगे। अब जो करना है मेरा बेटा करेगा। हाँ, तुम्हारा बेटा तो सब कुछ करेगा। उसके उम्र में जब इतनी ऊंचाई तक पहुँच गए, और वो जिसका बाप जैसा है उसका बेटा तो वैसा ही बनेगा। मेरी तो खुशकिस्मती है, मेरा बेटा मुझ पे गया है। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। इलेक्शन की वजह से वो चुप है। एक बार इलेक्शन हो जाने दो। हाँ, मैं भी देखूंगा। दोनों माँ बेटे एक जैसा है। तुमसे शादी करने मेरी भूल थी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो नामजुन को मैं उसके औकात दिखा देता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। अपनी नाकामियों को मेरे ऊपर डालो मत। गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी तुमसे शादी करना। तुम निकम्मा निकलोगे मुझे पता नहीं था, पर अब मेरी रिवेंज मेरा बेटा लेगा। उस जिन की अपनी औकात दिखाएगा। उसके बेटे को अपने पैरों तले गिरा के उसके घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, सो सपना देखना बंद करो। जंगू को छुड़ा तो दूर की बात, उसके पास तक नहीं जा पाएगा। 2 बार तो उसको मारने की कोशिश की थी, क्या हुआ? ना तुम कभी उसकी माँ को कुछ कर पाए, ना तुम्हारा बेटा उससे कुछ कर पाएगा। जिन हमेशा तुमसे आगे थी और आगे रहेगी। पूरी जिंदगी लगा दी नामजुन और उसको अलग करने के लिए, पर कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे वजह से उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक एक तकन चला जाता है। इस बार मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि मुझे पता है जिनकी कमजोरी उसका बेटा है। एक बार भी फोन नहीं किया। मॉम, मैं बिजी था। तुम टेंशन में लग रहे हो? नो मॉम। खाना खाए हो? नहीं। जांकुक, खा लूंगा मॉम, आप टेंशन मत लो। वहाँ का काम कैसे चल रहा है? अच्छा, जिमिन सैड है। क्यों? तुमने उसे अपने साथ लेकर नहीं गए इसलिए। ठीक है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। मैं फोन रखता हूँ। जंकुक फोन काट देता है। जंकुक परेशान है। वो तो कभी किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होता है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। सुगा, क्या बात है? तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? उस लड़की को ऐसे लेटा हुआ देख अच्छा नहीं लग रहा है। उसके घर वाले कैसा इंसान है? उसने 2 दिन से खाया नहीं, किसी ने खबर तक नहीं लिया। और वो लड़की हमेशा होठों पे एक स्मेल रखता है, जिसे देखकर कोई समझ नहीं पाएगा उसके अंदर क्या चल रहा है। वो 2 दिन से खाया नहीं, उसे देखकर कोई समझ नहीं पाएगा। सुगा, सुगा के आंखों के कोने में आंसू आ जाता है। आज उसकी बहुत याद आ रही है जंकुक। जंकुक सुगा के हाथों पे हाथ रखता है। अपने आप को संभाल सुगा। 8 साल से तो खुद को संभालता रहा हूँ। इंसान हूँ, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ। जब से इस लड़की को देखा है तब से उसकी याद आने लगी है। ये लड़की बिल्कुल उसकी तरह है। हाँ, थोड़ी ज्यादा बोलती है, पर दिल से उसकी तरह है। वो भी तो मेरे साथ ऐसे ही झगड़ती थी, हमेशा हंसती थी और सबको हंसती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी। सुगा चुप हो जाता है। जंकुक सुगा का हक कर लेता है। सॉरी यार, आज वो मेरे वजह से इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक गलती ने उसकी जान ले ली। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तुझे कितनी बार बोला है तू सॉरी मत बोलना। इसमें तेरी अकेले की गलती नहीं थी, हमारी भी थी। तेरे प्लान में तो हम भी शामिल थे। तो बार बार अपने आप को दोष क्यों देता है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। तू तो उसे बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था। उसके लिए तो सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी। हाँ, पर वही सरप्राइज पार्टी उसकी मौत की वजह बन गई। छोड़ सब बातें,
मुझसे होश आया? नहीं। हेलो, कौन है आप? मैं नामजून। नामजून? ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, मैं जैक्सन का दोस्त हूँ। दोस्त? हाँ। वो क्या घर में है? नहीं, वो ऊपर है। मतलब कौन आया है हंसुई? ते आई है क्या? नहीं, नवाबजुद्दीन नहीं आई है। कोई नामजून नाम का आदमी आया है, आपके बड़े बेटे का दोस्त। क्या? नामजून? उसे अंदर आने दो। अरे मैं अंदर चला जाता है और ते की दादी को हक कर लेता है। आंटी, आप कैसे हो? सॉरी आंटी, मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि अब सबके बारे में खबर लेना ही भूल गया। 15 साल से मैं आप सबको ढूंढ रहा हूँ। आज जाके आप लोग मिले हो, मुझे माफ करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ओह, तो ये वो जिसके वजह से आपके बड़े बेटे ने आपके छोटे बेटे का हक मारा था, सब कुछ बेचकर इसे पैसे दिया था ताकि ये विदेश जाके अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैर पे खड़ा हो सके। हंसुई, अपना मुंह बंद करो। और जैक्सन ने तुम्हारे पति का हक नहीं मारा था। उस जमीन के बदले उसने अपना सब कुछ तुम्हारे पति को दे दिया था। उसने जितना आर्यन को दिया था उतना ही तुम्हारे पति को दिया था। तुम्हारे पति का क्या था? वो तो पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। क्या? आप मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ। हंसी गुस्से में चली जाती है। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। आज आप सबके वजह से मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मम्मी पापा के मरने के बाद आप सबने मुझे और मेरी बहन को सहारा दिया था। कोई मेरे साथ नहीं था। जैक्सन मेरे साथ था। आंटी, वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उससे माफी मांगना चाहता है? हाँ आंटी, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत गुस्सा है। मैंने अपना वादा नहीं रख पाया। तूने बहुत लेट कर दी बेटा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 7 साल पहले वो हम सबको छोड़कर चला गया। क्या? ओए जिमीन, क्या कर रही है? क्या हुआ बहना मेरी? ऐसे चुप-चुप के बैठी है? जीजू के बारे में सोच रहा है? क्या हुआ? बोल। यूनजुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है आज मेरी बड़ी बहन का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ बेबी? यूनजुन, प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? बोल। छोटा हो सकता हूँ पर तेरी बातों को समझ सकता हूँ। बोल मुझे, क्या हुआ है? किस बात से परेशान है? हॉबी से तो लड़ाई नहीं करेगी, तो क्या दोस्तों से लड़ाई की है? बोल ना जिमीन। यूनजुन हॉबी मुझसे प्यार करता है? ये कैसा सवाल है? ये तो मुझसे ज्यादा तू जानती है। क्या हुआ? हॉबी ने तुझे कुछ बोला है क्या? नहीं, हॉबी ने नहीं बोला है, जेनी ने बोला है। अब उस भूत ने तुझे क्या बोला? जिमीन यूनजुन को सब कुछ बताती है। एक नंबर का डफर है तू। उस छिपकली के पूंछ की बात सुनकर तो अपसेट है। उसके दिमाग में तो घास भरा है। हॉबी इतनी बिजी रहता है, अभी तुझे टाइम देता है। हर रोज तुझसे मैसेज में बात करता है। अरे डफर, प्यार क्या सिर्फ घूमने घुमाने से होता है? वो तो दिल से होता है। हॉबी तुझसे बहुत प्यार करता है। फिर भी अगर तुझे कंफ्यूजन है तो तू उससे बोल। क्या बोलूं? तो उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहती है? देख वो क्या कहता है। जिमीन, प्यार में भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तेरे दिल में कोई भी सवाल है तो तू उससे बात कर, दिल में छुपा के मत रख। हाँ, सही कहा तूने। मैं हॉबी से बात करूंगी। बाय द वे, तू इतनी समझदार कब से बन गई? अरे जब से पैदा हुआ हूँ तब से समझदार हूँ। बस तुम सब समझते नहीं हो। ओए, इतना भाव मत खा। थोड़ी सी सलाह क्या दे दिया? तू तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगा है। हाँ, हूँ मैं ज्ञानी। क्यों, तुझे डाउट है? तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं थी मुझे। इसलिए कहता है किसी को फुकट में सलाह नहीं देना चाहिए। तेरी जैसी पलटी बाज को तो बिल्कुल भी नहीं। 4 फुटी इकाई का। क्या कहा तूने? तेरी तो
बहन के बारे में क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ नहीं सकता? हाँ पूछ सकता है। बहुत दिन हो गए हैं वो गए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। पता नहीं वो कब लौटेगा। वो आंटी के घर गई है, आंटी की तबीयत बहुत खराब है। ये सब आप क्या बोल रहे हो आंटी? यही सच है। आर्यन तेकी दादी का हाथ पकड़ के रोने लगता है। रोना बंद कर। आई एम सॉरी आंटी। बेटा मैं तुझसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप एक क्या बोल रहे हो आंटी? रिक्वेस्ट नहीं, आप मुझे आदेश कीजिए, मैं आपके हर आदेश का पालन करूँगा। बेटा तू तेकी जिम्मेदारी लेगा। मैं चाहती हूँ तू उसे अपने साथ लेकर जा, उसे एक अच्छी जिंदगी दे। वो यहाँ रहेगी तो मर जाएगी। ये लोग उसे मारते हैं, खाना खाने नहीं देता है। टे के बारे में उसकी दादी आर्यन को सब कुछ बताती है, जो सुनकर आर्यन शॉक हो जाते हैं। आप एक क्या बोल रहे हो आंटी? हाँ प्लीज बेटा, तेरे पास मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। मेरी जैकी की आखिरी निशानी है वो, उससे तू बचा ले। जैकी उसकी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी जान थी थे। उसका सपना था वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छी परिवार में करवाएगा, जहाँ वो बहुत खुश रहेगी। पर आप चिंता मत करो आंटी, उसे मैं मेरे साथ मेरे घर ले जाऊंगा। सारी जिंदगी के लिए मेरे पास रखूंगा, मेरी बेटी बनाकर। मेरे बेटे के साथ उसकी शादी करवाऊंगा। क्या तेरा बेटा? हाँ मेरा एक बेटा